पुरुषोत्तमम। सावन का महीना आज पहला दिन है। अत्यंत पावन ये महीना है। इस महीने में अनेकों त्योहार पार्वन देखने को मिलता है। सबसे पहले सावन का महीना सुनते ही भगवान शिव जी का याद आता है और इस भगवान शिव जी का याद आते ही कांवड़ यात्रा के बारे में ध्यान आता है और इसमें शिव भक्त का भीड़, कांवड़ियों का भीड़ और इसमें हर तरह के कांवड़ जो कांवड़ होते हैं देखने में बड़ा मनोरम होते हैं। और आज इस सुंदर एक पावन मनमोहक जो पर्व है और जो उत्सव है, इस उत्सव के चिंतन से मन और आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। भगवान शिव जी को जल अभिषेक करने के लिए लोग विभिन्न जो नदियां हैं उस नदियां पे जाते हैं, वहां से जल को भरते हैं और अपने निकटवर्ती भगवान शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। आइए आज हम जानते हैं ये जल अभिषेक करने से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है, क्या संबंध है भगवान शिव का और हमारे जीवन का, और क्या इससे अर्थ है। ये महीने का व्रत ही इस तरह से पालन क्यों किया जाता है, किन लोगों ने इस व्रत का नियम करने का ये निर्धारण किया और ये कैसे किए जाते हैं, ये सारे विषय पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पुराने कथा के अनुसार जब दैत्य और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जब गरल निकला था, उस हलहल विष निकला था और उस विष को पान करने वाला कोई भी नहीं थे, तब महादेव स्वयं शिव जी उसको पान किए थे। उस हलहल विष को पान करके वो नीलकंठ बने थे। अब उस नीलकंठ बने थे और उस समय जब विष का पान किया और उस विष को हजम करने के लिए उनको शक्ति से ये सामर्थ्य चाहिए, शरीर में बेचैनी है और उसको शांत करने के लिए गंगा से निकली हुई, हिमालय से निकली हुई जो गंगा वो वाराणसी तक पहुंचती है और वहां पे भगवान शिव जी का लिंग रूप में उनका अभिषेक किया जाता है और जिससे उनका जो उनका तापित जो शरीर है उसको शांत किया जाता है। और ये जो तत्व है, इसका तत्व भी है कि इसका हर चीज का तत्व है, ये प्रतीकात्मक स्वरूप है। हम जितने भी पूजा पार्वन करते हैं इनका दो रूप होता है, एक तत्वात्मक होते हैं, एक प्रतीकात्मक होते हैं। और इस बात को अगर हम ना समझे और ना समझ करके हम अगर कुछ करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ हमें नहीं होता है। तो आज हम इसे समझेंगे कि इनका ये जो हलाहल विष कहाँ से आता है। हम जब देखते हैं कि ये समुद्र मंथन का अर्थ होता है ये भवसागर में अपने जीवन का एक मंथन, और वो मंथन किसके साथ होते हैं, हमारे मन और इस भौतिक जगत के साथ एक लड़ाई होती है, एक संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के बाद दो तरह से चीज निकलती हैं, एक विष निकलता है, एक अमृत निकलता है। हम जानते हैं कि विष को पान करने से हमारी मृत्यु है और अमृत को पान करने से हम अमर हो जाएंगे, लेकिन प्रवृत्ति का इतना प्रेशर होता है, हम अमृत को अमर होने के जानने के बावजूद भी हम अमृत को छोड़ करके हम विष को पान करते हैं। अब विष को हमने पान किया, लेकिन विष को हम हजम कैसे करेंगे, विष को हम कैसे पचाएंगे, वही प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव जी हम लोगों को समझाते हैं कि अगर कोई भी गलत चीज हमने कर लिया, गलत परिणाम आया, तो उनको हम विस्तार होने नहीं देंगे, उनको हम गले से नीचे उतारने नहीं देंगे। गले से नीचे अगर उतर गया, हमारे नीचे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वह हमारी जीवन गति को नाश कर देगा। इसीलिए वो एक जगह पे बांध करके रख देते हैं। अर्थात हमारी जीवन में कोई गलत बात आते हैं और गलत बात को हमें पता होता है तो उस गलत बात को और लोगों के पास तक नहीं पहुंचाना चाहिए, वो वहीं पे रख करके उनको समाप्त करना चाहिए। इससे शांति एक बार दोबारा हमारे जीवन में वापस आता है। सावन का महीना पावन महीना है और ये पूरा सावन का महीना जो शिव भक्त लोग हैं आराधना करते हैं, साधना करते हैं। अर्थात एक दृष्टि से बताया जाए तो ये साधना का महीना है और ये महीना में साधना किया जाता है। क्या क्या इस महीना में नहीं खाना चाहिए, क्या क्या इस महीने में नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए जो नहीं खाना चाहिए,
जो हमारे जीवन को उत्तेजित करे, जो गर्म चीजें हैं, और वो गर्म चीज का हमारे जीवन में नहीं लेना है। मीट, मछली, मादक द्रव्य का सेवन या गरिष्ठ भोजन इस महीने में नहीं लेना चाहिए। गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत ये जितने भी चीजें आते हैं, जो फास्ट फूड है, पूड़ी पराठे हैं, ये गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत आते हैं। यह हमारे शरीर को नाश करते हैं, क्योंकि सावन का महीने से ही बरसात का महीना शुरू हो जाता है और ये चौमास का महीना है। इस समय बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ती है और हमारी शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है, शरीर में इम्यूनिटी घट जाता है, तो हम बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। मुनि ऋषियों ने ये समझ करके इस महीने को भी एक पावन और ये त्योहारों का महीना बना दिया, ताकि हम आहार और विहार सुनियंत्रित ढंग से करें, और करने से हम अपनी बीमारी से बचेंगे, अर्थात हमारी सत्ता की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिए कहा जाता है भक्ति में तल्लीन होकर के रहना है, और इस भक्ति में जब तल्लीन होकर रहते हैं, हमें कामना वासनाओं से दूर रहना है, और हमारे कामना है, लोभ है, परश्री कातरता है, पर विद्वेषी है और हिंसात्मक कार्य है, ये सब चीज अपने आप को दूरी रखना है। तो प्रेम, प्रीति, सौहार्द की भावनाओं से हमें डूबे रहना है। और ये जो पावन महीना का अर्थ होता है, हम अपने चित्तों को, अपने विचार को शुद्ध बुद्ध में रखेंगे, हमारी मन को सत्कार्य में संलग्न रखेंगे, इसलिए अध्ययन अध्यापना में हम बिताएंगे। शिव भक्त हैं तो शिव के अनेकों पुराण हैं, उस पुराण का, शिव पुराण का अध्ययन करेंगे, धार्मिक अनेकों तत्व का जानेंगे। ये सब करने से हमारी जो भौतिक जगत के हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां आसक्त होती थी, जिससे हम कुपित होकर के हम इस पावन महीने को अपने जीवन वृत्ति से हम खंडित करते थे, और वो खंडित ना हो, इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं हमें दिए गई हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़ को लेकर के हम लोग जाते हैं, एक उसमें बांस के छड़ी होते हैं और उसी में जल लेकर के वो कंधे में करके उस गंतव्य तक हम लोग पहुंचते हैं। और इसमें शुचिता का पालन किया जाता है, और ये शुचिता के पालन से लाभ किसे हैं? लाभ हमें अपने हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं और हमारे करने से हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, तो एक पवित्रता आ रही है। और देवादिदेव महादेव हैं, ये जो महादेव देवों के देव हैं और वो आनंद के प्रतिमूर्ति हैं। वास्तव में एक देखा जाए, यही देवादिदेव महादेव जिसको हम कहते हैं, जो सच्चित आनंद है, यही सच्चित आनंद ही साकार रूप में, ये पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर, धराधाम पर आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी प्रभु जीसस मोहम्मद गौरांग महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव परमदयाल सच्चे ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में। ये जब जो महाप्रभु जो आते हैं, ये धरती पर जो मानव रूप में आते हैं, उस ईश्वर के प्रतिमूर्ति आते हैं, जो प्रोफेट आते हैं, पैगंबर आते हैं, उस वार्ता को लेकर के आते हैं, वो स्वयं ही शिव होते हैं, वो स्वयं ही शंभु होते हैं। जब हम उस शंभु को जानते हैं और उस शंभु को मानते हैं और उनके निर्देश को पालन करके चलते हैं, तो मुझे लगता है केवल सावन का महीना नहीं, पूरा 12 महीना हमें पालन होता है। एक बात जरा जानिए, ये सावन के महीने में मीट, मछली, मदिरा का त्याग करने से हमारे जीवन में अगर सुख, शांति, समृद्धि आ सकती है, तो अगर 12 महीने अगर हम सावन के महीने की तरह पालन करें, तो हमारे जीवन में कितना सुख समृद्धि आ सकती है। तो इसलिए जितने भी सत्संगी गुरु भाई हैं और जितने भी माताएं हैं और जो भी लोग हैं, जो सत्य के साथ सदैव युक्त रहता है, किसी भी तरीके से वो युक्त रहता है, उनके जीवन में ये सावन का महीना 12 महीना होते हैं। और उस 12 महीने में, जो सावन के महीने में, जो व्रती लोगों के लिए, जो कांवड़ियों के लिए जो नीति नियम होते हैं, जिसको पालन करते हैं, और पालन करने का जो उद्देश्य होता है कि पालन करने से जिस गंतव्य तक हमें पहुंचाना है, यदि उसी उद्देश्य के साथ हम 12 महीने अपने जीवन को व्रती बना ले, तो मुझे लगता है ये जीवन और ज्यादा उन्नत हो जाते हैं। इसीलिए जो शस्त्रानी व्रत का पालन करते हैं, ये महान व्रत हैं। सुअस्ति और आयन, सुंदर रूप से वर्धन के पथ पर चलने का जो रास्ता है, ये रास्ता परमदयाल श्री ठाकुर जी ने हम सबको दिए हैं। यदि हम सत्यानी व्रत का पालन कर रहे हैं, तो मान लीजिए सत्यानी व्रत के अंदर दुनिया के जितने भी व्रत हैं, जितने भी पार्वन हैं, सारे व्रत पार्वन इसके अंदर निहित होते हैं। इसीलिए जो सत्यानी व्रत धारी हैं और सत्यानी व्रत धारी के लिए वो कहीं पे अवमानना, अवहेलना नहीं करते हैं। ये सारे रूप बदला है, लेकिन वस्तु वही है, चीज वही है और उद्देश्य भी वही है।
जब सब कुछ वही है और वो समय के अनुसार ये बदलाव है। हाँ, ये बदलाव की जरूरत है, इसीलिए आज इस तरह के ये अनुष्ठानिक रूप से यह किया जा रहा है, क्योंकि आज का लोग धर्म से दूर भाग चुके हैं और उस अधर्म से दूर भगे हुए लोगों को किस तरह से लेकर के आए। जिस तरह से हम किसी पिंजरे के अंदर अगर जंगल के शेर को पकड़ना है तो एक शेर को बांध देते हैं और उस बंधे हुए शेर को देखकर और भी शेर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आज जो धर्म से दूर भाग रहे हैं, ऐसे लोगों के धर्म के पथ पर लाने के लिए ऐसे कभी कभी आडंबर आत्मा के कार्य भी बहुत ही लाभजनक होता है। तो इस आज ये पावन जो सावन का महीना है, हम श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं और जो भी कावड़िया लोग, जो भी भाई बहन और जो भी इस सत कार्यों में अपने आप को झोंक देते हैं और पावन के महीने को व्रती कर लेते हैं, वो एक शिव व्रती बन जाते हैं। मैं उन सब भक्त के हृदय में बैठे हुए हमारी प्रभु के चरणों में मैं नमन करता हूँ, बंधन करता हूँ। और ये पावन का महीना कैसे सुंदर हो और हमारी कृत्य कार्य से किसी का कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हम अगर धर्म कर रहे हैं और किसी के जीवन में अहित हो रहा है तो हमारा ये धर्म खंडित होगा। तो हमारा धर्म खंडित ना हो, हम जहां पर भी रहे, जहां पर भी जाएं, वहां उनके लिए हितकार हो। हम कहीं पे अपने अहितात्मक कार्य ना करें। हम अहितात्मक कार्य करेंगे तो हमारे शिव जी, हमारे भोलेनाथ, वो खुश नहीं होंगे। उनका खुश करना हमारे जीवन का धर्म है। तो वो कैसे खुश रह सकते हैं, ये एक महीने व्रत के अंदर से हम सदैव इस बात को हम अपने मस्तिष्क में पकड़ करके रखेंगे कि हमारे द्वारा किसी भी तरह का कोई अहित किसी का ना हो, कोई अंगुली ना उठा पाए। हम अपने व्रती भी अखंडित रूप से, इसको अखंडित रूप से हम जल को ला करके हम प्रभु को चढ़ा पाए। और ये जो पावन सावन का महीना है, इसमें जो आनंद है उस भरपूर आनंद का आनंद हम ले पाए। और सभी ये जो व्रतधारी हैं और इस सभी व्रतधारियों को मैं पुनः अब ये जो शिव सावन महीने का शुभकामनाएं और उनकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हूं। और परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को यही मैसेज दिए हैं कि किस तरह से हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हम अपने नीति नियम को किस तरह से पालन करना चाहिए, हमारे पूर्ववर्तियों का कैसे आदर करना चाहिए। ये सब हमने सत्संगियों जो हैं, खास करके वो परमपिता के निर्देश हैं, हमने उस बात को सीखे हैं, उस बात को जाने हैं। इसलिए अनादर करना और असम्मान करना हमने नहीं सीखा है। सबको सम्मान करना, सबको आदर करना और सब में प्रभु का देखना, यही हम लोगों का व्रत है। यदि हम लोगों में से कोई भी इसको अनादर करते हैं और इस बात को अगर समझते नहीं हैं, वहां विभेद खड़ा करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत है, ये ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर ऐसा नहीं कहते हैं। ठाकुर तो सबको सम्मान करते हैं और सबको आदर करते हैं और सबको मानने के लिए सदैव हम लोगों को वो प्रेरणा देते हैं, क्योंकि सभी में वो प्रभु का देन है। जिस समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुरूप जो उचित है, वही हम लोगों को उन्होंने दिए हैं। वंदे